Hello friends, welcome back to your channel Be Positive and myself Vachika। कल की तरह आज भी हम न्यूज़पेपर से 5 यूनिक वर्ड्स लेके आए हैं आपके लिए, जिसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। सब कुछ का मतलब एंटोनिम्स, सिनोनिम्स ये ट्राई करेंगे कि यहाँ से जानने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और से उस वर्ड के रिगार्डिंग देखने की ज़रूरत ना पड़े। और इसका एम यही है कि वाइल यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर तो वहाँ पे जो वर्डिंग्स आ रही हैं, अलग अलग डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी हैं, तो उसे टैकल करने में, उसे समझने में और उसके थ्रू न्यूज़पेपर और इन फ्यूचर जहाँ पे भी आपको ऐसी वर्डिंग्स मिले, आपको समझने में आसानी हो। इसका लाने का यही एक मतलब है। और फिर स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स ऑफ द डे, इसमें 5 वर्ड्स हैं। पुट ऑफ, फ्लॉट, कॉप, disrupt, step down. Okay, so now हमारा पहला वर्ड है पुट ऑफ। पुट ऑफ एक तरीके का फ्रेज है, डायरेक्ट वर्ड नहीं है। और ये न्यूज़ में क्यों था ये देखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में था, इंडिया रशिया साइन AK-203 राइफल डील, मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट इज पुट ऑफ। ठीक है, तो पुट ऑफ का शब्द, पुट ऑफ शब्द का मतलब होता है स्थगित करना। किसी भी चीज़ को, किसी भी प्लान को, एज यू सी, किसी भी पैक्ट को स्थगित करना, डिले करना, इसका ये लिटरल मीनिंग होती है। और अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स की, तो कास्ट असाइड, अवर्ट, होल्ड, एडसर्न। एडसर्न से तो आप वाकिफ़ होंगे आई होप। कोर्ट इज़ एडसर्न बोला जाता है। कास्ट असाइड का मतलब ये होता है कि अभी थोड़े टाइम के लिए हम इसे डिलेड मोड में रखते हैं। एवर्ट भी थोड़ा बहुत यही सेंस देता है, बट एग्जैक्टली आप सिनोनिम्स के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। होल्ड, you know very well hold, the meaning of hold. नेक्स्ट इज एंटोनिम्स। एंटोनिम्स जैसा कि मैंने कल क्लियर कर दिया था, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स समानार्थी एंड विपरीतार्थक शब्द। एंटोनिम्स देखते हैं। कॉन्टिन्यू, स्थगित करना मीन्स डिले करना, किसी भी चीज़ को फॉर द डे आफ्टर छोड़ना। तो कॉन्टिन्यू का यहाँ पे सिर्फ इतना मतलब है कि स्थगित ना करना, मीन्स अपने काम को कॉन्टिन्यू रखना। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड भी समझ में आ रहा है, आगे लेके जाना। एडवांस एंड एक्सपेडिट। ओके, एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल वर्डिंग्स में जानते हैं। आई ऑलवेज पुट इट ऑफ अंटिल द लास्ट मिनट। यहाँ पे होमवर्क के रिगार्डिंग बात की जा रही है। एक स्टूडेंट अपने फ्रेंड से बात कर रहा है कि मैं अपने होमवर्क को लास्ट मिनट तक डिलेट रखता हूँ। एज आप जानते हैं होमवर्क करना इज लाइक, तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए जो जाननी चाहिए। पुट और ऑफ ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं और इसके बीच में इट प्रीपोजिशन लगाया गया है, यानी कि किसी भी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए हम पुट एंड ऑफ के बीच में कोई प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ही यहाँ पे एप्रोप्रिएट होगा। प्रीपोजिशन हम यहाँ पे रख सकते हैं ताकि हम उस सेंटेंस की मीनिंग को और अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। दूसरे वर्ड पे चलते हैं। फ्लॉट, ये बहुत ही अच्छा वर्ड लगा, प्रोनाउंसिएशन भी इसकी काफ़ी अच्छी है, बस थोड़ा सा स्लाइटली बोलना है आपको। फ्लॉट, नॉट फ्लाउट। फ्लाउट ये बहुत ही एक्सट्रीम हो जाएगा, तो आपको फ्लॉट करके बोलना है। यहाँ पे न्यूज़ में ये वर्ड क्यों आया? सू की, जो म्यांमार की मिनिस्टर हैं, उन्हें सेंटेंस्ड फॉर फ्लाउटिंग कोविड नॉर्म्स। तो पहले हम मीनिंग जान लेते हैं। अवज्ञा करना या फिर उल्लंघन करना किसी भी चीज़ का। ओके, तो इसलिए ये वर्ड यहाँ पे आया हुआ है।
कि उन्होंने कोविड नॉर्म्स का उल्लंघन किया या फिर उसकी अवज्ञा की, जैसा कि आजकल बढ़ रहा है और हर जगह त्राहिमाम कंडीशन हुई है। तो ऐसे समय में कॉमन सी बात है न्यूज़ में आना। सिनोनिम्स देख लेते हैं। गो अगेंस्ट, रिबेल, अगेंस्ट एंड वायलेट। वायलेट आप जानते हैं, इसका भी वही मतलब होता है। सिनोनिम्स है तो ऑब्वियसली उसीलिए रखा गया है। गो अगेंस्ट यानी कि किसी के खिलाफ जाना। रिबेल अगेंस्ट, रिबेलियन वर्ड से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे इसे। तो रिबेलियन का मतलब ही होता है विद्रोही। तो यहाँ पे वही चीज़ दी गई है कि विद्रोह करना किसी के खिलाफ, तो इसलिए ये सिनोनिम सेक्टर में रख दिया गया है। एंटोनिम्स हम देखते हैं। रिस्पेक्ट, फॉलो एंड ओबे। बहुत ही इजली अंडरस्टैंडेबल है, समझ आ रहा है कि किसी भी चीज़ के खिलाफ जाना तो उसका एंटोनिम्स होगा रिस्पेक्ट करना, फॉलो करना एंड ओबे करना। इजी वर्डिंग्स में समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सम कंपनीज फ्लॉट द रूल एंड एम्प्लॉय चिल्ड्रन एज यंग एज 7। जैसा कि मना है कि इतने अर्ली यंग बच्चे को किसी भी हजार्डस या नॉर्मल भी काम में लगाना, ये रूल को फ्लॉट करने के लिए है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी एज बहुत कम होती है, इस टाइम पे उन्हें प्रोएक्टिव होना चाहिए अपनी लर्निंग को लेके। और अगर वो काम करते रहेंगे किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी एज अ स्लैब, तो ये फॉर फ्यूचर उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं। आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे इसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वहाँ पे आर्टिकल 24 के तहत बताया गया है, इससे रिलेटेड बातें की गई हैं, बट वहाँ पे एज 7 नहीं है। तो आप हमें बताइएगा कि वहाँ पे एज क्या रखी गई है। थर्ड वर्डिंग्स देखते हैं। कोप, बहुत अच्छे से प्रोनंशिएट हो रहा है कोप, और बहुत ही इजी है, लेकिन इसका यूज़ उतना ही ज़बरदस्त है। आइए जानते हैं क्या होगा। न्यूज़ में क्यों है पहले तो ये जानते हैं। दिल्लीज IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म है एयरपोर्ट स्ट्रगल्स टू कोप विद न्यू प्रोटोकॉल्स। टू कोप विद यहाँ पे मीनिंग है सामना करना, टैकल करना किसी चीज़ को, किसी भी कठिनाई डिफ़िकल्ट भरे सिचुएशन को हम कैसे कोप अप कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये है। आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कोप आपको टू प्रीपोजिशन के साथ ही मिलेगा, और यहाँ पे ये बहुत अच्छी मीनिंग को परस्यू करता है, लाइक स्ट्रगल टू कोप, हार्ड टू कोप, डिफ़िकल्ट टू कोप। इस तरीके से अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो ये बेस्ट होगा, सेंटेंस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करेगा। तो सिनोनिम्स इसकी है सरवाइव, सबसिस्ट, मैनेज, गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब किसी सिचुएशन से गेट थ्रू होना। सर्वाइव, you are understanding like and synonyms of cope. Subsist, manage. Okay, I hope you are understanding. Antonyms देख लेते हैं। Surrender, refuse, back. I'm sorry. Surrender, यहाँ पे जितने भी एंटोनिम्स दिए गए हैं उनके टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़े से अलग हैं। लाइक रिफ्यूज़ करना, बिल्कुल मना ही कर देना कि मैं टैकल करने आ ही नहीं रहा हूँ इस सिचुएशन को, तो इस सेंस में यहाँ पे एंटोनिम फॉर्म में रखा गया है। बैक अवे, स्टेप अवे, ये सारी चीज़ें हैं इसी के एंटोनिम्स फॉर्म में, इसी के सिनोनिम्स फॉर्म में, कि हम उस सिचुएशन को हैंडल करने नहीं चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो फिर हम स्टेप बैक ले रहे हैं। ओके, सरेंडर करना मीन्स हथियार डाल देना एक तरीके से। एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। The farmers were unable to cope with the harsh and dry weather and many of their crops died. यहाँ पे भी आप ध्यान दें, unable to cope है। मैंने आपको बताया कि ये टू प्रीपोजिशन के साथ बेस्ट मीनिंग परस्यू करता है। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि फार्मर्स ड्राई एंड हार्श वेदर की वजह से अनेबल हैं इस सिचुएशन को कोप करने के लिए, और उनके क्रॉप्स टाइट हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज डिसरप्ट। डिसरप्ट बहुत बारी यूज़ होता है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग हम समझ नहीं पाते और उसकी वजह से हमारे सेंटेंसेस को समझने में भी हमें दिक्कत होती है। तो हम देखते हैं क्या होता है इसका। न्यूज़ में क्यों है। अपोनेंट BJP allies warn comment
क्यों? नागालैंड फायरिंग विल डिस्टर्ब पीस प्रोसेस। तो यहाँ पे डिस्टर्ब की मीनिंग है बाधित होना। बाधा, डिस्टर्ब को अगर हम एक और तरीके से देखें तो ये डिस्ट्रप्शन, बहुत बारी आपने सुना होगा कि यहाँ पे डिस्ट्रप्शंस चल रहे हैं। तो यहाँ पे बाधित होना या फिर बाधा उत्पन्न होना, उसका विदारण होना, विघटन होना, हिंदी में इसके कई सारे समानार्थी शब्द हैं। सिनोनिम्स देख लेते हैं। डिरेंज, अपसेट, इंटरप्ट, डिसअरेंज, ये भी हो सकता है। इसमें मेंशन नहीं है, बट इफ यू वांट यू कैन मेंशन इट ऑन योर कॉपी। एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज वर्ड दिया गया है तो वो डिरेंज और डिसअरेंज के फॉर्म में दिया गया है। ऑर्गेनाइज करना, कोई भी चीज़ डिसअरेंज है तो। अरेंज वही हुआ। क्लियर अप, यानी कि किसी प्रॉब्लम को जो भी बाधा उत्पन्न कर रही है उसे क्लियर अप करना। अपीज, अपीज मीन्स भी यही होता है कि हम कोई माइलस्टोन सेट करें जिसके थ्रू हम कैरी फॉरवर्ड हो सके, कोई भी बाधा यहाँ पे बनना हो। इसका एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही फनी है। वी ओनली नीड अ फ्यू टू डिस्टर्ब द वॉचर्स प्लान। ओके, बहुत ही सिंपल वर्ड है। यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल, आई नो यू आर वेरी स्मार्ट। नेक्स्ट वन इज स्टेप डाउन। ओके, ये भी एक फ्रेज है, स्टेप डाउन। फ्रेज यहाँ पे दो यूज़ हुए हैं, मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस एग्जैक्टली वर्ब अलाइक नहीं होते हैं। ये दो वर्ड्स के ग्रुप होते हैं, दो अलग अलग वर्ड्स के ग्रुप होते हैं, जो कि नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। तो यहाँ पे स्टेप एक अलग अपने आप में वर्ड है और डाउन एक प्रीपोजिशन लगा दिया गया है। तो स्टेप डाउन को अगर हम ग्रुप में पढ़ते हैं तो ये एक मीनिंग देता है वर्ब की, जिसका मतलब होता है त्याग पत्र देना। ओके, ये न्यूज़ में है बिकॉज थरूर थरूर आप जानते हैं कांग्रेस के बहुत ही लेजेंड प्रवक्ता बोल सकते हैं हम उन्हें, बहुत ही लेजेंड सपोर्टर हैं वो, अभी वो अपोनेंट में भी हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि थरूर स्टेप्स डाउन एंड एज एंकर ऑन सनसेट टीवी। सनसेट टीवी कल आपको प्रशांत सर ने क्लियर किया कि पहले वो लोकसभा और राज्यसभा टीवी अलग अलग थी, फिर इसे सूर्य किरण कमेटी के थ्रू इसे एक टीवी कर दी गई। तो आप वहाँ से जाके इसे देख लीजिएगा। यहाँ पे हम मीनिंग्स देख रहे हैं। तो इन्होंने ये एंकरिंग करते थे, ये परस्यू करते थे एक प्रोग्राम, उसका नाम था टू द पॉइंट। टू द पॉइंट एक प्रोग्राम था, वहाँ पे ये ऐसा एंकर अपनी सर्विस देते थे। तो उन्होंने वहाँ से स्टेप डाउन कर लिया। अब यहाँ पे आप एक ध्यान ये दीजिए कि यहाँ पे स्टेप्स डाउन दिया गया है, यानी कि अगर आपको इसका फॉर्म चेंज करना है, लाइक यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में है थरूर, तो हमें यस या एस लगाना पड़ता है वर्ब के लास्ट में। तो यहाँ पे स्टेप्स में लगा है। ओके, वर्ब आप देखेंगे यहाँ पे वर्ब में ही लगेगा, डाउन प्रीपोजिशन है। यहाँ पे हमें यस या एस का यूज़ नहीं करना है, हमें यस या एस का यूज़ वर्ड के अकॉर्डिंग करना है वर्ब में, और वर्ब वहाँ पे है स्टेप्स। ओके, इसे हम अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म में भी लेके जाएंगे तो स्टेप्ड डाउन होगा। ओके, अगर हम स्टेप डाउन कर देंगे तो वहाँ पे हमारा फ्रेज या फिर वर्ड गलत हो जाएगा। तो यू आर अंडरस्टैंडिंग, आई नो। त्यागपत्र देना, आइए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। रिजाइन लिटरली, स्टैंड डाउन लाइक दिस, गिव अप वंस पोस्ट जॉब। ओके, ये यहाँ पे किसी भी अथॉरिटी, किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट से स्टेप डाउन वर्ड यूज़ किया जाता है यहाँ के लिए, क्योंकि इसका लिटरल मीनिंग यही होती है कि रिज़ाइन करना, त्यागपत्र देना। एंटोनिम्स यहाँ पे है टेक अप ऑफिस, क्योंकि यहाँ पे किसी भी अथॉरिटी की बात की जा रही है, तो ये तीनों ही वर्ड मिलके आपका एक फ्रेज बना रहे हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो टेक अप ऑफिस यानी कि ऑफिस शाइन करना। हायर एक अलग सेंस में इसका एंटोनिम्स है,
स्टे यानी कि बने रहना, ना तो रीजॉइन करने की नौबत आएगी और ना ही स्टेप डाउन करने की, ज्वाइन या फिर रीजॉइन। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रेसिडेंट नीड नॉट स्टेप डाउन सो लॉन्ग एज द इलेक्शन आर हेल्ड अंडर इंटरनेशनल सुपरविजन। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, जैसे कि हम देखते भी हैं इलेक्शन का टाइम जब होता है या फिर किसी भी कंट्री के लिए वहाँ के जो बड़े पोस्ट होल्डर्स होते हैं लाइक पीएम और प्रेसिडेंट, अगर वो बार बार अपना एक ही टेन्योर ख़त्म करके फिर उनकी जगह पे कोई दूसरा अगर आ रहा है, तो इंटरनेशनल लेवल पे ये बहुत ही इरेगुलर पोस्चर को, इंडिया के इमेज को प्रेजेंट करता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं है। तो अगर उन्हें कोई रूल यहाँ पे परस्यू करना होता है तो वो थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं। तो बस एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे समझाई जा रही है प्रेसिडेंट के संदर्भ में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट एक और नया इनिशिएटिव इसमें जुड़ा है। आई होप गाइस यू विल मस्ट फन देयर। तो देखते हैं। लेट्स लर्न विद फन। ओके, की टैगलाइन है। यहाँ पे हमें एक्चुअली इसे यहाँ पे लाने का मतलब ये है कि होमोफोन्स वर्ड्स होते हैं वो बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में ऑलमोस्ट एक तरीके के होते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग बहुत ही अलग होती है। तो हम इसे इस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे पहला वर्ड है एक्सेप्ट और दूसरा वर्ड है एक्सेप्ट। हल्का सा, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन मीनिंग में आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। कई बार हम नहीं समझ पाते और यूज़ कर देते हैं, फिर हमारे सेंटेंसेस फुल्ली रॉन्ग हो जाते हैं। और ये माइन्यूट डिफरेंसेस जो हैं वो हमें एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही हमारे माइंड को डिस्टर्ब करते हैं। हमें एग्जैक्ट टाइम पे क्लिक नहीं होता कि क्या यूज़ करना है। तो हमें लगता है कि आपका यहाँ से जितनी भी प्रॉब्लम होगी इससे रिलेटेड वो ख़त्म हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो हम देखते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि एक्सेप्ट और एक्सेप्ट की मीनिंग क्या होती है। तो एक्सेप्ट ECCEPT की मीनिंग होती है स्वीकार करना। ये एक फ्रेज है। ओके, ये एक फ्रेज है। फ्रेज का मतलब ये होता है कि वो वर्ब नहीं होता, वो ऑलरेडी एक ऐसा वर्ड होता है इंग्लिश डिक्शनरी का, इंग्लिश ग्रामर में एक ऐसा वर्ड होता है जो रेडीमेड होता है। किसी भी सेंटेंस में अगर आप उसे रख देते हैं तो ऑलरेडी वो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, जो भी सेंटेंस के थ्रू आपको मैसेज दिए जाने की कोशिश की जा रही है। एक्सेप्ट का यहाँ पे तो पहले हम जानते हैं एक्सेप्ट यानी कि पहले वाले की मीनिंग होगी स्वीकार करना, नेक्स्ट की मीनिंग होगी सिवा, के सिवाय। ओके, तो यहाँ पे हम सेंटेंस देखते हैं। एक्सेप्ट, ही एक्सेप्टेड माई प्रेजेंट, उसने मेरा प्रेजेंट स्वीकार किया। एंड नेक्स्ट, एवरीवन एक्सेप्ट मी इनसाइड पार्टी, मेरे सिवा सभी ने इस पार्टी को एंजॉय किया। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा कि आपको और किस तरीके से क्या चीज़ें बताई जाए कि क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल वर्ड यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको इसी अंडरस्टैंडिंग हो सके, एक क्लू मिल सके। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है ऑलरेडी एंड ऑलरेडी। ओके, यहाँ पे भी प्रोनाउंसिएशन में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन मीनिंग बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। ऑलरेडी यहाँ पे फ्रेज है, जैसे कि दो वर्ड मिलके बने हुए हैं। रेडी एक वर्ड है एंड ऑल एक प्रीपोजिशन है अगेन। तो यहाँ पे हम देखते हैं वी आर ऑल रेडी टू लीव द प्लेस। ऑलरेडी एक ऐसा फ्रेज ही अपने आप में एक ऐसा वर्ड होता है जिसे हमें उसमें और कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती, वो हम वर्ड में एज इट इज़ रख देते हैं और हमारे वर्ड की मीनिंग फुलफिल हो जाती है। लाइक वी आर ऑल रेडी टू लीव दिस प्लेस, हम पूरी तरह से तैयार हैं इस प्लेस को लीव करने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, ऑलरेडी। तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा पहले से ही। ओके, बिफोर अ सर्टेन टाइम, किसी भी पर्टिकुलर टाइम से पहले, यानी कि पहले से ही रेडी, इस तरीके से। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू नॉट टू अटेंड द मीटिंग, मैंने आपसे पहले ही कहा था मीटिंग ना अटेंड करने के लिए। तो ये क्या करता है,
नेक्स्ट ऑलरेडी मीन्स सिंगल एल वाला किसी भी प्लेस, सिचुएशन या टाइम के बारे में पूरी जानकारी आपको देता है। ठीक है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप इंजॉय किए होंगे और ऐसे ही आपके सामने और भी अच्छी अच्छी ग्रामर वर्ड्स हम लेके आएंगे और हम बहुत कुछ रख सकते हैं यहाँ पे, बहुत मगअप कर सकते हैं, लेकिन फिर वही होगा कि आपको समझ नहीं आएगी। एक दिन में आप एक जैसी चीज़ें जानेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही इजी क्रैपिंग होगी, आपको समझ में आएगा। इसलिए यहाँ पे बस 2 ही रखा गया है। आने वाले टाइम में धीरे धीरे 1 हफ्ते में 10 दिनों में आपके पास एक ठीक ठाक भंडार हो जाएगा कुछ वर्डिंग्स का, जो कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और फिर आप कहीं पे भी देखेंगे, नॉट न्यूज़पेपर, कहीं पे भी देखेंगे या डेली भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं या बुक रीडिंग कर रहे हैं, नॉवल रीडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसी ही चुनिंदा वर्ड्स को रखे जाते हैं, थोड़ा-सा एनहांसमेंट के लिए, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो अट्रैक्टिव तो वो बहुत लगते हैं, लेकिन अगर हमें वो समझ में ही ना आए तो फिर उसका मतलब ही क्या बनता है। तो बस यही है, एन्जॉय करिए इसे एंड प्लीज़ कोई भी सजेशन हो आप हमें बताइएगा। ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट चल रही है, धीरे-धीरे आपके सामने बहुत अच्छी-अच्छी पेशकश होने वाली है, तो बी पेशेंट एंड एन्जॉय दिस सेशन। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।